नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते दिन श्रीनगर विधानसभा के पाबू ब्लॉक के गुलदार प्रभावित भट्टी गांव और सपलोड़ी का दौरा किया। बता दें कि पिछले एक महीने में इस इलाके में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला है। वहीं हरीश रावत ने यहां पहुंचकर मृतक महिलाओं के परिजनों को सांत्वना दी, परिवार को आर्थिक मदद भी भेंट की। बता दें कि हरीश रावत का श्रीनगर विधानसभा के इस इलाके में पहुंचना सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और मंत्री धन सिंह रावत पर एक राजनीतिक तमाचा भी माना जा रहा है, क्योंकि गुलदार की ओर से लगातार 2 महिलाओं को मार डालने के बावजूद किसी ने भी इस इलाके का दौरा करने की हिम्मत नहीं उठाई, जिससे भाजपा नेताओं की लापरवाही साफ देखी जा रही है। साथ ही एक तरफ से हरीश रावत ने भाजपा नेताओं को ये एहसास जरूर करा दिया कि वो आज भी पहाड़ के बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं। इसी मुद्दे पर हम आपको दिखाते हैं पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते दिन श्रीनगर विधानसभा के पाबू ब्लॉक के गुलदार प्रभावित भट्टी गांव और सपलोड़ी का दौरा किया। बता दें कि पिछले एक महीने में इस इलाके में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला है। वहीं हरीश रावत ने यहां पहुंचकर मृतक महिलाओं के परिजनों को सांत्वना दी और परिवारों को आर्थिक मदद भी भेंट की। बता दें कि हरीश रावत का श्रीनगर विधानसभा के इस इलाके में पहुंचना सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और मंत्री धन सिंह रावत पर एक राजनीतिक तमाचा भी माना जा रहा है, क्योंकि गुलदार की ओर से लगातार 2 महिलाओं को मार डालने के बावजूद किसी ने भी इस इलाके का दौरा करने की हिम्मत नहीं उठाई, जिससे भाजपा नेताओं की लापरवाही साफ दिख रही है। साथ ही एक तरह से हरीश रावत ने भाजपा नेताओं को ये एहसास जरूर करा दिया कि वो आज भी पहाड़ के बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं। इसी मुद्दे पर हम आपको दिखाते हैं पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। रावत जी, आज आप दोनों गांव के दौरे की। मैं इस समय भट्टी गांव में हूँ। पहले जो है सपलोड़ी में था। अब यहाँ हमारी सुमित्रा देवी जी, हमारी बड़ी बहन जो है, उनको बाद में घर से घसीट करके मार डाला। 7 बजे के करीब अपने मंदिर में दिया जलाने जा रही थी और उनके जीवन का दिया जो है आदमखोर बाघ ने बुझा दिया। परिवार में 2 ही महिलाएं थी और दूसरी महिला को जब आभास हुआ कुछ दुर्भाग्यजनक हो रहा है, वो चिल्लाई तो एक आध भाई उनके जो है पंजे भाग करके आए, उन्हें पत्थर से डाले तो किसी तरीके से उनकी निर्जीव देह मिल पाई। और ये हमारे गांव के अंदर भय व्याप्त है, क्योंकि महिलाएं 1-2 हैं, बाकी लोग सब कमाने बाहर गए हुए हैं। अब खेती उती रह नहीं गई है, तो ये सब चीज़ों से गाँव के अंदर आतंक की स्थिति पैदा है। हरीश रावत जी ने जो है यहाँ पे जो पीड़ित परिवार को यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करने यहाँ पे पहुँचे, तो इसके लिए मैं पहले तो अपने गांव की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने समय निकाला। अब इतने बुजुर्ग होते हुए भी चलने की स्थिति में नहीं है, वो हमारे बीच में पहुँचे, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में उन्होंने जो यहाँ पे पीड़ित परिवार को उन्होंने यहाँ पे हौसला बढ़ाया है। हर प्रकार से जो भी सरकार की तरफ से जो उनको मिलना चाहिए था, उन्होंने अपने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार में हम इस बात को रखेंगे और जो हो संभव हो सकता है हम उनका हर प्रकार से सहायता करेंगे। उन्होंने कि हमारे गांव में जो श्रीमती सुषमा देवी थी, हमारी बहन थी, वो जंगल काफ लेने गई, वहाँ पर दूसरी महिला भी थी उसके साथ ही, हमारे बाघ ने उसको नेवला बना दिया और हम लोग सभी उस दिन परेशान। फिर वो पकड़ा गया, फिर बाघ को पिंजरा लगाया गया, पिंजरा लगाने से बाघ फंस गया। हम लोग सभी ग्रामवासी गए, हमारे प्रधान जी भी गए, प्रधान जी ने हमको सबको घर भेज दिया। बाद में सारे गांव गाड़ी वो ऊपर सड़क में बहुत सारी गाड़ी आई, जिला के पता नहीं कहाँ से आई वो गाड़ी, हमने यह सब नहीं देखा। वहाँ पर गए सभी लोग घास लकड़ी बचाने के लिए, पता नहीं किसने आग लगाई। चाहते हैं कि आप सब देख रहे होंगे कि हमारी घर की स्थिति भी खराब है और पापा हमारी मजदूरी करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम तीनों बहनों में से एक को सरकारी नौकरी मिल जाए और घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद बुला था अब मेरी गड़ा हिंदी तो मैं बोलने जाता गड़ा ही बुना मिल मैं तो छौ लाइट ना, वो तो जंगल जही से मैं तो लाइट ना, वो तो मेरे हाथ में डबा रह गया था, मेरे डबा छुला बाघ तब बाघ जरा ऊँट फरी गया। पहले में खाए 36 दिन वह खा दिया
अब बाघ हिंसा कि बाघ होती तो जुर्मान होना चाहिए और माने से कोई जुर्मान नहीं चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुलदार का जो डर है वो गांव में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग जो है वो बाहर खुलेआम घूम भी नहीं पा रहे। एक दो जनों को अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि दिन दिहाड़े बाघ घूम रहे हैं। साथ ही साथ हमारे घर के जो गार्जियन है, मेरी दादी, उनको भी इसी के अटैक के थ्रू जो गुजरना पड़ा। और ये है कि हम तो नहीं किसी को बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें पता है हायर अथॉरिटी काफ़ी सोच समझ के कोई विचार करती है, बट हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि अगर आप लोग गुलदार को पकड़ भी रहे हैं तो वापस उन्हें उन्हीं गांव में ना छोड़े, क्योंकि यहाँ कहीं भी ना छोड़े उनको। कहीं रिजर्व, अगर ठीक है तुमको कंजर्वेशन करनी है एनिमल्स की, तो कहीं ऐसी जगह करो ना जहाँ वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अपने पौड़ी जनपद के दौरे पे रहे और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे पौड़ी के जो श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक के सुपलोड़ी गांव और भट्ट गांव में जाके एक दुर्गत खबर आई थी कि कुछ दिन पहले यहाँ पे गुलदार ने अपने 2 व्यक्तियों को निवाला बनाया है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, लगातार क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ के जनता को कहा है कि सावधानी बरतती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर वन विभाग पे खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लगातार घटनाएं पौड़ी जनपद में देखने को मिल रही है। प्रशासन की लाख दावे करता है लेकिन गुलदार पकड़े तो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुलदारों को वहीं जंगलों में छोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही साथ ग्रामीणों का आज यही कहना है कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे यहाँ पे पहुँचे गाँव में, दोनों गाँव में उन्होंने वहाँ के परिवार के मृतक परिवार को अपनी तरफ से आर्थिक स्थिति के कहा कि जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं पूरा करूँगा। साथ ही साथ उनका कहना है सुपलोड़ी गांव की जो कि 150 लोगों पे वहाँ पे एक गुलदार के जिंदा जलाने के द्वारा वहाँ पे उन पे कहना था कि मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा इस पे संबंध में मैं सरकार के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साथ ही साथ वन मंत्री से इस संबंध में बात करूँगा। न्यूज़ 31 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।